बौद्ध धर्म के बाद जब शंकराचार्य जी आए तो 5 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। केरला के अलावरी नदी के तट पर कालड़ी नाम के गांव में उनका अवतार हुआ था शंकराचार्य जी। ये अभी कांची कोट जब जाओ केरला में अभी भी वो उनका गांव स्थित है। वहां एक बार अपनी माता से, सन्यास में माता की आज्ञा कंपलसरी हो, हमारे वेदों में परंपरा है, तो सन्यास लेना था तो माता से आज्ञा लेने गए। माता ने कहा इकलौता बेटा है, सब अपने बुढ़ापे की सोचते हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि आप आज्ञा नहीं दोगी तो मेरे एक कोई ज्योतिषी ने कहा, बताया था उस जमाने का जो ज्योतिष बहुत विकास में था, विकसित था, और संगीता देख के बताया कि ये लड़का अगर सन्यासी न होगा, नहीं मिलेगा तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु। तो एक नदी में स्नान कर रही थी मां शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य जी भी स्नान कर रहे थे। एक मगर आया और खींच ले गया, शंकराचार्य के पैर को खींचा। शंकराचार्य जी रोने लगे, मां रोने लगी और कष्ट हुआ, पैर जबड़े में मगर ने खींच लिया, घड़ियाल। मां बोली, अरे बेटा पहले से तू कह रहा था। लगभग 5-6 वर्ष के थे तभी किसी उनके ज्योतिष में आ गया था, संगीता में, कि अकाल मृत्यु। बोले मां अब तू, मैं बार बार कहता हूं कि सन्यास लेने दे, सन्यास लेने दे, अब मेरा शरीर समाप्त होगा। तो मां रोने लगी, बोली बेटा तू सन्यास ले लेता, अच्छा ही था, अब मृत्यु में अब मगर खींच के घुमा रहा था। तो 2-4 लोग जो घाट पर थे वो हथियार लिए थे, उसको अटैक किया और बालक को खींचा और शंकराचार्य जी बाहर आ गए। मां ने कहा बेटा तू सन्यास ले जा, और सन्यास ले लिया, चले गए। गोविंदाचार्य जी महाराज, गोविंद पाद को गुरु बनाया और उन्होंने दीक्षा दी। वो निर्गुण निराकार के, उनके जो गुरु थे निर्गुण निराकार के बड़े सिद्ध योगी थे, फिर भी वेद वेदांग का अध्ययन कर डाला उन्होंने और रिसर्च करने लगे। अपने गुरु से कहने लगे कि गुरुजी वेदों में जो उपासना कांड है, मैं वहां पर मेरा मन लगता है। क्यों? वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी, भागवत, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ लीजिए, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में सबसे श्रेष्ठ वेदव्यास ने वेद से भी उत्तम ग्रंथ लिखा भागवत। वेदोपनिषदान सारा जाता भागवती कथा, वेद भागवत में लिखा, वेद उपनिषद का सार भागवत। उसमें वेदव्यास ने कहा है वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवानाम शंभु, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त वैष्णवाचार्य हैं शंकराचार्य। ये भाव तो पहले से ही डिक्लेयर था 5000 वर्ष पूर्व, और जब शंकर का अंशावतार माने जाते हैं शंकराचार्य, शंकर के ही अवतार थे। उनके मन में भाव आया, उन्होंने गुरु से कहा कि इतना अध्ययन किया और बड़े भाष्य लिख डाले। उसी समय गोविंदाचार्य की दीक्षा लेके भाष्य लिखे और उसमें शंकर भाष्य में तमाम निर्गुण निराकार की बातें लिखी। उनका पूर्व साहित्य आप पढ़ें
उन्होंने निर्गुण निराकार की बात की। उदासीन स्तब्ध सतत मगुणो संग रहितो। और आगे लिखते विमल जठरे अस्मिन बसिष्यति। बड़ा विरोधाभास है कि मेरे ऐसे मन में आप निर्गुण निराकार में हो, लेकिन आके बस जाओ। आप उदासीन हो, आप स्तब्ध जड़ हो, उदासीन स्तब्धा। गुण आप में कोई गुण नहीं है, कोई आपका स्वरूप नहीं है। अब में बड़े बड़े मंत्र उन्होंने व्याख्या जो की है वो बड़ी अटपटी की है, और बाद में फिर उन्होंने पलट दिया सिद्धांत। बाद में वो अपने गुरु से ही शास्त्रार्थ किए थे। उन्होंने कहा यद्यपि साकारो हम तथैक देशी विभात सर्वगतः सर्वात्मा तथापयम् सच्चिदानंद। यद्यपि साकारो एवं तथैक विभात सर्वगतः सर्वात्मा तथापयम् सच्चिदानंद। बड़े सूत्र लिखे उन्होंने। इसका मतलब यद्यपि साकारो एवं, आप साकार हो और सच्चिदानंद रूप में हो। सर्वगता सर्वात्मा आप हो, सब में व्याप्त हो, निर्गुण निराकार में, और साकार भी हो। फिर एक जगह पूछा गया मुमुक्षुणा किम त्वरितम, तो शंकराचार्य ने कहा विधेयम सत्संगति, संत का संग करो। मुमुक्षुणा निर्मम तेषा, और अंतःकरण शुद्ध करके शुद्ध भाव से निर्मम तेषा भक्ति, भक्ति करो। मुमुक्षुणा किम त्वरितम, जो ज्ञान हो जाए, ज्ञानी को क्या करना चाहे, मुमुक्षुणा किम त्वरितम, तो उन्होंने कहा निर्मम तेष भक्ति। एक जगह फिर आगे कहा मत्स्यादिभिरवतारैरवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्य भवताप भवताभीतोऽयम्। भवताप से जले हुए शंकराचार्य को आपने मत्स्य और बराह तमाम अवतार लिए भगवान, क्या इस पापी का उद्धार नहीं करोगे? सिद्धांत है, उन्होंने भाष्य में सब स्पष्ट किया। वो निराकार से साकार उपासना में आ गए। यद्यपि साकारो एवं तथैक विभाति यदुनाथा सर्वगतः सर्वात्मा तथापयम् सच्चिदानंद। फिर कहते हैं काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित् फलं स्वेप्सितं स्वर्गापवर्गमपरे स्वर्गापवर्गमपरे केचित् यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनंदन युगल ध्यान ध्यानार्थिनाम। कोई काम्योपासना, कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई उपासना करता है। केचित स्वर्ग मथापवर्ग मपरे योगादि यज्ञादि भी, कोई यज्ञ योग आदि करता है, और कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उपाय करता है। अस्माकम यदुनंदन युगल ध्यान धानाथिनाम। लेकिन हम तो भगवान श्री कृष्ण के नंद नंदन की उपासना में मन को लगाएंगे। स्पष्ट किया उन्होंने। धन्या गोकुल कन्या वयमि मन्या जगति
यासाम नयन सरोजे स्वंजन भूतो निरंजनो बसत। धन्य है वो गोपियां जिनके नेत्रों में श्री कृष्ण अंजन के काजल के रूप में रहते। गोपियों की भक्ति की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने ज्ञान से भक्ति की ओर अपने सिद्धांत को डाइवर्ट किया। तभी तो कह रहे यद्यपि साकारो तथैक देशी विभात यदुनाथ सर्वगतः सर्वात्मा तथा पयम सच्चिदानंद। क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कि सगुण साकार की उपासना को विशेष दर्जा दिया। अपने गुरु से ही शास्त्रार्थ कर बैठे कि आप निर्गुण निराकार की सिद्धांत की बात हमको समझा रहे हैं, और उन्होंने बड़ा विवेचना भी की। लेकिन कहा कलयुग में यह संभव नहीं है गुरुदेव। कलयुग में तो श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्धि हो ही नहीं सकती। द्वापर त्रेता सतयुग में शंकर भगवान निर्गुण निराकार की समाधि में रहते थे। भगवान का एक अमूर्त रूप भी है ना, मूर्तम चैवा मूर्तम च द्वैवाव ब्रह्मणो रूपे। ब्रह्म के दो रूप बताए, एक मूर्त एक अमूर्त। शंकराचार्य ने शंकर भगवान के अवतार होने के कारण अपने पूर्व अवतार में जो समाधि लेते थे शिवलोक में, वो कलयुग में संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांत से भी वो थोड़ा हट गए, और गोविंद पाद उनके जो गुरु थे उनसे दीक्षा लेने के बाद अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए और श्री कृष्ण का भक्ति का प्रचार किया और सिद्धांत बनाया। शंकर भाष्य में लिखा, शुद्धत ही नांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती, लेकिन ईश्वरीय गुणों को भी धारण करना पड़ेगा। यह सिद्धांत भी बताया। यानी बुद्ध के सिद्धांत का भी अवलंब लिया और अपना जो वैदिक सिद्धांत है वेदांत का, ब्रह्मसूत्र और उनकी तमाम बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं करके अंततो गत्वा वो श्री कृष्ण भक्ति पर आ गए थे। बड़ा लंबा विषय है। एक बार तो गंगा जी के तट पर गंगा जल लेके रो रहे थे, भगवती तव तीरे नीर मात्राशनो हम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। कितना सुंदर मंत्र है। भगवती तव तीरे नीर मात्राशनो हम, गंगा के तट पर जल को हाथ में लेकर रो रहे हैं, हे गंगे मां, तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है ना, वामन भगवान के चरणों से। तो भवताप से डरे शंकराचार्य को कैसे इसका उद्धार हो? मेरे प्रभु से जाके कहना, मेरे श्री कृष्ण से मेरा संदेशा भेज देना। हे मां, तू कृपा करके मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, दिला दो। ये शंकराचार्य रो के कह रहे, श्री कृष्ण प्रेम दिला दो। शंकराचार्य रो के गंगा जी से प्रार्थना कर रहे। ये इतिहास में हुआ है। तो कहने का भाव ये, शंकर भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त थे, तभी तो इस वृंदावन में शिवानी बन के, गोपी बन के महाराज में सम्मिलित हुए थे। ये बहुत
गंभीर विषय है। ये ब्रज के लोग जानते हैं कि शंकर भगवान यहां गोपी शंकर बन के आए। इससे सिद्ध होता है कि शंकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान के दास सबसे बड़े भक्त हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। मत भक्त से भक्तास्ते में भक्त तमामता। मेरे भक्त की भक्ति करने वाला सबसे बड़ा भक्त होता है। आराधना नाम सर्वेषाम विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनके भक्तों की भी उपासना करनी चाहिए। मत भक्त से भक्तास्ते में भक्त तमामता। तो भगवान के भक्त शंकर थे, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए।